आइए बैठिए, आइए हुजूर। कहिए। Hello. चाय, Okay. कॉफी क्या लेंगे? See, I'm busy somewhere right now. Okay, you can meet me tomorrow in the court. Okay? So see you in the court tomorrow. Okay, thank you. Bye. Sorry, थोड़ा अर्जेंट था। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? अरे सेवा छोड़िए पुकार साहब, जैसे आपसे फोन पे बात हुई थी ना वैसा कोई फ्लैट दिखला। अरे तो ये कौन सी बड़ी बात है? दिल्ली मुंबई वालों को फ्लैट, घर या अपार्टमेंट की जब भी जरूरत होती है ना तो बस पोद्दार साहब को याद करते हैं। और आप तो अपने पटना वाले हैं, आप बस अपनी पसंद बताइए। जैसा आपको बताए थे ना 3 BHK बोरिंग रोड में। हाँ है ना, मैं आपको एक से एक फ्लैट दिखाता हूँ। आपका रेरा रजिस्ट्रेशन कहीं नहीं दिख रहा। हाँ है ना, जितना भी फ्लैट है रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में ही है मैडम जी। मैं प्रोजेक्ट की नहीं, आपके रजिस्ट्रेशन की बात कर रही हूँ। हमारा रजिस्ट्रेशन? मैडम जी हम बिल्डर नहीं हैं, हम तो सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर हैं। रेरा रजिस्ट्रेशन से हमको क्या मतलब? अरे कहीं तो अपनी वकालत छोड़ दिया करो। पुकार साहब ठीक ही तो कहते हैं, रेरा रजिस्ट्रेशन बिल्डर को चाहिए, रियल एस्टेट एजेंट को रेरा रजिस्ट्रेशन से क्या मतलब? बिल्कुल सही। बिल्कुल गलत। किसी प्रोजेक्ट के रेरा रजिस्ट्रेशन से अगर हमें उसकी विश्वसनीयता का पता चलता है, बिल्कुल उसी तरह किसी रियल एस्टेट एजेंट के रेरा रजिस्ट्रेशन से हमें एजेंट की विश्वसनीयता का पता चलता है। हमको तो पता ही नहीं था कि एज ए प्रॉपर्टी एजेंट हम लोगों का भी रेरा में रजिस्ट्रेशन होता है। बिल्कुल होता है, और रेरा द्वारा आपको दिया गया रजिस्ट्रेशन नंबर इस बात को प्रूव करता है कि आप एक प्रामाणिक एजेंट हैं और आपके माध्यम से खरीदी गई प्रॉपर्टी में भी रेरा के सारे नियमों का अनुपालन किया गया है। बात तो सही है, मगर रेरा में एजेंटों का रजिस्ट्रेशन होता कैसे? अब ये हुआ सही सवाल। रेरा में रियल एस्टेट एजेंट्स के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बिल्कुल आसान है और पूरी तरह से ऑनलाइन है। रियल एस्टेट एजेंट के रूप में अपना निबंधन करवाने के लिए रेरा बिहार के साइट www.rera.bihar.gov.in के होम पेज पर जाएं और रियल एस्टेट एजेंट कॉर्नर में दिए गए एजेंट रजिस्ट्रेशन आइकन को क्लिक करें। क्रिएट न्यू अकाउंट पेज पर रियल एस्टेट एजेंट के ऑप्शन को चूज करें। दिए गए ऑप्शन में से अपनी श्रेणी का चयन करें। जैसे अगर आप एक व्यक्ति या प्रोपराइटरशिप फर्म के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो इंडिविजुअल प्रोपराइटरशिप ऑप्शन को सिलेक्ट करें। अगर किसी कंपनी को एजेंट के रूप में रजिस्टर करवाना है तो कंपनी सिलेक्ट करें। इसके बाद पैन, ईमेल और मोबाइल नंबर एंटर करें और रजिस्टर बटन को क्लिक करें। रेरा बिहार द्वारा दिए गए नंबर और ईमेल पर एक OTP भेजा जाएगा, जिसे भरकर दिए गए डिटेल्स को वेरीफाई करें और आगे दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए सभी जरूरी जानकारियां उपलब्ध कराएं। यह भी ध्यान रखें कि फीस ऑनलाइन जमा होता है। यदि कोई व्यक्ति खुद के एजेंट बनने के लिए आवेदन देता है तो 10,000 फीस लगेगा, अन्यथा 50,000। यहाँ यह भी ध्यान रखना जरूरी होता है कि आवेदन के साथ कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट अटैच होते हैं, इसलिए आवेदन करते वक्त वो जरूरी डॉक्यूमेंट आप पहले से ही तैयार करके रख लें। एजेंट व्यक्ति के तौर पर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन दे रहा है तो निम्नलिखित जानकारी एवं दस्तावेज देने होंगे। आवेदक का नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ बिजनेस एड्रेस, पैन कार्ड और आधार कार्ड की स्कैन्ड कॉपी, ऑनलाइन जमा किए गए रजिस्ट्रेशन फीस का ब्यौरा, सेल्फ अटेस्टेड फोटो की स्कैन्ड कॉपी, इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी अगर आवेदक द्वारा आयकर जमा किया जाता है तो, किसी कंपनी को एजेंट के तौर पर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन के साथ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की स्कैन्ड कॉपी, कंपनी के पैन कार्ड की स्कैन्ड कॉपी, सभी डायरेक्टर्स के आधार कार्ड की स्कैन्ड कॉपी, सभी डायरेक्टर्स के पैन कार्ड की स्कैन्ड कॉपी, GSTIN सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ बिजनेस एड्रेस, सभी डायरेक्टर्स की सेल्फ अटेस्टेड फोटो की स्कैन्ड कॉपी को अटैच करना होगा। पोद्दार साहब, आपकी ये एजेंसी तो कंपनी एक्ट से रजिस्टर्ड है ना? नहीं मैडम जी, अपनी तो पार्टनरशिप है अपनी धर्मपत्नी जी के साथ। इसमें शर्माने वाली क्या बात है पुकार? अगर आपकी लाइफ पार्टनर आपकी बिजनेस पार्टनर है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? वो हमसे भी ज्यादा पढ़ी हुई है, सारा अकाउंट्स वही संभालती है। मैडम जी हम पार्टनरशिप वालों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे? पार्टनरशिप फर्म है तो आपको एजेंट के तौर पे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते वक्त निबंधित पार्टनरशिप डीड की स्कैन्ड कॉपी, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र की स्कैन्ड कॉपी, सभी पार्टनर के पैन और आधार कार्ड की स्कैन्ड कॉपी,
जीएसटी सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ बिजनेस एड्रेस और सभी पार्टनर्स की सेल्फ अटेस्टेड फोटो की स्कैन कॉपी को अटैच करना होगा। मैडम जी, जब आपने सबका बता ही दिया है तो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे ये भी बता ही दीजिए। हमारे बहनोई साहब का प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है उन्हें भी बता देंगे। पूरे परिवार की जानकारी यूं ही मुफ्त में ले लीजिएगा क्या पोद्दार साहब? अब तो हम लोगों को स्पेशल डिस्काउंट दिलवाना पड़ेगा। अरे डिस्काउंट की तो छोड़िए, पोद्दार जी हमें किसी जेन्युइन बिल्डर का एक अच्छा सा फ्लैट दिलवा दें, बस वही काफी है। उसकी तो गारंटी है मैडम जी। तो अपने बहनोई साहब को बता दीजिएगा कि प्रोप्राइटरशिप फर्म को अगर एजेंट के तौर पे रजिस्टर्ड कराना है तो उन्हें शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत कराए गए निबंधन प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी, पिछले 3 वर्षों के इनकम टैक्स की कॉपी, जीएसटी सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ बिजनेस एड्रेस, प्रोप्राइटर के पैन और आधार कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी भी देनी होगी। जब रेरा इन्हें रजिस्टर करेगी तब तो उन्होंने इन एजेंटों के लिए कुछ नियम भी तो बनाए होंगे। बिल्कुल, रेरा अधिनियम 2016 के अंतर्गत रियल एस्टेट एजेंटों के कार्यों और विशेष दायित्वों का निर्धारण किया गया है। और वो दायित्व क्या क्या है मैडम? रेरा अधिनियम 2016 की धारा 10 के तहत रियल एस्टेट एजेंटों के कार्य एवं विशेष दायित्वों का निर्धारण किया गया है। परियोजना के निबंधन संबंधित जिम्मेवारी रियल एस्टेट एजेंट्स केवल रेरा निबंधित परियोजनाओं की बिक्री और खरीद में सहायता करेंगे। अप्रमाणित परियोजनाओं को बढ़ावा देना प्रतिबंधित है। दस्तावेजों का संधारण, परियोजनाओं से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज, खाते और रिकॉर्ड व्यवस्थित और सुरक्षित रखेंगे। भ्रामक जानकारी से बचाव, परियोजना संबंधित झूठे प्रचार या गलत दावे करने से बचेंगे। गलत अनुमोदन या सेवाओं का दावा नहीं करेंगे। सूचनाएं प्रदान करना, खरीदारों को परियोजना से संबंधित सभी जानकारी और अनुबंध की शर्तें लिखित रूप में उपलब्ध कराएंगे। अनुचित व्यापारिक गतिविधियों से बचाव, झूठे विज्ञापन या अनावश्यक शुल्क वसूलने जैसी गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे। समय समय पर रेरा द्वारा निर्देशित अन्य कार्य को भी पूरा करेंगे। इन सभी जिम्मेदारियों के साथ साथ रियल एस्टेट एजेंटों को वैसे सभी अन्य कार्य भी करने होते हैं जो रेरा द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाता है। अरे वाह, हमारी वकील साहिबा को तो रेरा के बारे में पूरी जानकारी है। सर जी, आप मैडम की वाह कीजिए, हम तो रेरा की वाह करेंगे। रेरा ने तो सच में रियल एस्टेट से जुड़ी हुई हर चीज पर बड़ी बारीकी से ध्यान दिया है। बिल्कुल सही। रेरा ने ग्राहकों और रियल एस्टेट एजेंटों के आपसी विश्वास को मजबूती देने के लिए बिहार रेरा नियमावली 2017 के नियम 13, 14 और 15 के माध्यम से एजेंटों के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों और कर्तव्यों को भी बेहतर रूप से स्पष्ट किया है। बिहार रेरा नियमावली 2017 के नियम 13 के अनुसार सभी एजेंट आयकर अधिनियम 1961 के तहत अपनी लेखा पुस्तकों, अभिलेखों और दस्तावेजों का रखरखाव व संरक्षण करेंगे। नियम 14(1) के अनुसार एजेंट, प्रमोटर और आवंटी को उनके अधिकारों और दायित्वों का पालन करने में मदद करेंगे। मौखिक, लिखित या दृश्य रूप में गलत या भ्रामक बयान नहीं देंगे। सेवाओं या सुविधाओं के मानक या ग्रेड के बारे में झूठा दावा नहीं करेंगे। फर्जी अनुमोदन या संबद्धता का दावा नहीं करेंगे। उन सेवाओं का विज्ञापन नहीं करेंगे जिनका प्रमोटर द्वारा पेश करने का इरादा नहीं है। नियम 14(2) के अनुसार एजेंट बुकिंग के समय आवंटी को सभी आवश्यक जानकारी और दस्तावेज उपलब्ध कराएंगे। नियम 15 रियल एस्टेट एजेंट को निर्देशित करता है कि वह निबंधन प्रमाण पत्र की संख्या अपने सभी कार्यालय और दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेंगे। ये सब तो ठीक है, पर मार्केट में हर कोई पोद्दार साहब की तरफ भरोसेमंद तो होता नहीं है। रेरा ऐसे एजेंटों के साथ क्या करती है जो ग्राहकों के साथ गलत करते हैं? रेरा ने वैसे एजेंटों के लिए भी प्रावधान कर रखा है। नियमों का उल्लंघन करने पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी किया जा सकता है। रेरा अधिनियम 2016 की धारा 9(7) के अनुसार एजेंटों के निबंधन के निरसन का प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार अधिनियम या नियमावली के उल्लंघन पर रेरा एजेंट का निबंधन निरस्त या निलंबित कर सकती है। गलत बयानी या धोखाधड़ी से प्राप्त निबंधन भी रद्द या निलंबित हो सकता है। निलंबन या निरसन की अवधि रेरा के विवेक पर निर्भर होगा। पर निबंधन को निरस्त या निलंबित करने से पहले रेरा द्वारा एजेंट को सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाता है। तब तो नियम न मानने पर एजेंटों पर पेनाल्टी वगैरह भी लगाया जाता होगा। सही पकड़े हैं।
रेरा में एजेंटों पर पेनल्टी का भी प्रावधान है। रेरा अधिनियम 2016 की धारा 62 और 65 के अंतर्गत एजेंट पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है। एजेंट द्वारा धारा 9 या 10 का उल्लंघन करने पर प्रतिदिन 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। गलती जारी रहने पर परियोजना की कुल लागत का 5% तक जुर्माना हो सकता है। यह भी ध्यान रखें कि रजिस्ट्रेशन 5 वर्षों के लिए ही होता है। इस अवधि के दौरान रेरा समय समय पर अपने पंजीकृत रियल एस्टेट एजेंटों को प्रशिक्षण प्रदान करता है ताकि एजेंटों को नए और अद्यतन नियमों की जानकारी निरंतर मिलती रहे और वह अपने ग्राहकों को किसी भी प्रकार के धोखाधड़ी या अनियमितता से सुरक्षित रख सके। यदि कोई एजेंट रेरा से निबंधित रहना चाहते हैं तो उन्हें प्रत्येक 5 साल के बाद अपने निबंधन के नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन देना होगा। नवीनीकरण के लिए व्यक्ति के तौर पर 5,000 तथा अन्य के लिए 25,000 रुपए निबंधन नवीनीकरण शुल्क जमा करना होगा। नवीनीकरण के वक्त एजेंट रजिस्ट्रेशन के लिए पूर्व में उपलब्ध कराए गए सभी दस्तावेजों को पुनः जमा करना होगा, जैसे व्यक्ति के तौर पर एजेंट के निबंधन नवीनीकरण हेतु आवश्यक जानकारी एवं दस्तावेज, आवेदक का नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ बिजनेस एड्रेस, पैन कार्ड और आधार कार्ड की स्कैन्ड कॉपी, ऑनलाइन जमा किए गए रजिस्ट्रेशन फीस का ब्यौरा, सेल्फ अटेस्टेड फोटो की स्कैन्ड कॉपी, इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी अगर आवेदक द्वारा आयकर जमा किया जाता है तो, कंपनी के तौर पर एजेंट के निबंधन नवीनीकरण हेतु आवश्यक जानकारी एवं दस्तावेज, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की स्कैन्ड कॉपी, कंपनी के पैन कार्ड की स्कैन्ड कॉपी, सभी डायरेक्टर्स के आधार कार्ड की स्कैन्ड कॉपी, सभी डायरेक्टर्स के पैन कार्ड की स्कैन्ड कॉपी, GSTIN सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ बिजनेस एड्रेस, सभी डायरेक्टर्स की सेल्फ अटेस्टेड फोटो की स्कैन्ड कॉपी को अटैच करना होगा। पार्टनरशिप फर्म के तौर पर एजेंट के निबंधन नवीनीकरण हेतु आवश्यक जानकारी एवं दस्तावेज, निबंधित पार्टनरशिप डीड की स्कैन्ड कॉपी, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र की स्कैन्ड कॉपी, सभी पार्टनर्स के पैन और आधार कार्ड की स्कैन्ड कॉपी, GSTIN सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ बिजनेस एड्रेस, सभी पार्टनर्स की सेल्फ अटेस्टेड फोटो की स्कैन्ड कॉपी को अटैच करना होगा। प्रोप्राइटरशिप फर्म के तौर पर एजेंट के निबंधन नवीनीकरण हेतु आवश्यक जानकारी एवं दस्तावेज, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत कराए गए निबंधन प्रमाण पत्र की स्कैन्ड कॉपी, पिछले 3 वर्षों के इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी, GSTIN सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ बिजनेस एड्रेस, प्रोप्राइटर के पैन और आधार कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड स्कैन्ड कॉपी भी देनी होगी। देखिए जी, इतना तो अब हम पूरी तरह समझ गए हैं कि रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाना हम एजेंटों के लिए न सिर्फ नियमितता जरूरी है बल्कि हमारे खुद के हित के लिए भी जरूरी है। अरे वाह पोद्दार साहब, आप तो बड़े समझदार निकले। अरे मैडम जी, समझदारी तो किसी भी धंधे की पहली जरूरत है। वैसे भी रियल एस्टेट के बिजनेस में लोगों की गाढ़ी कमाई लगती है, इसलिए इस धंधे में विश्वास का होना बहुत जरूरी है। आपने बिल्कुल सही कहा पोद्दार साहब। रेरा अधिनियम 2016 और बिहार रेरा नियमावली 2017 आप एजेंटों की जिम्मेदारियां और पारदर्शिता को सुनिश्चित कर एजेंटों, खरीदारों और प्रोमोटरों के बीच विश्वास को ही तो मजबूत बना रहा है। जी बिल्कुल मैडम जी, रेरा रजिस्ट्रेशन से हमारी विश्वसनीयता और भी प्रमाणिक हो जाएगी। हम तो आज ही रेरा में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं। हम लोग अपने फ्लैट का रजिस्ट्रेशन करवाने आए थे और तुम तो पोद्दार साहब का ही रजिस्ट्रेशन करवाने थे। अब अपने लिए फ्लैट बुक किया जाए या नहीं? बिल्कुल नहीं। अरे इतनी देर से यही तो समझा रही हूँ। किसी भी प्रोजेक्ट में खरीद या बिक्री का काम सिर्फ रेरा रजिस्टर्ड एजेंट या प्रोमोटर ही कर सकते हैं। जो एजेंट रजिस्टर्ड ही नहीं है वो फ्लैट बेच ही नहीं सकते, तो बुकिंग कैसे करा सकते हैं? सॉरी पोद्दार जी, आज बुकिंग ना सही, लेकिन हम आज अपने सपनों का घर ब्लॉक तो करवा ही सकते हैं, लेकिन बुकिंग तो अब तो तभी होगी जब मैडम जी को हमारे ऑफिस में रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा।